Yeah, hi Chitrasan, how are you doing? कैसे हो आप? So now after a long time I'm having this class on SSB coaching, right? So now this will be a regular feature because that's the reason मैंने इसका टाइम जो है वो सुबह कर दिया है। और एक्चुअली क्या संडे को काफ़ी सारे कुछ और काम आ जाते थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। So I thought why not to make it a regular feature on the daily basis. So I have kept this class as a daily feature for the entire week, right? और आज हम लोग एक तो पहला पिछला रिकैप करेंगे। So whosoever was here in the previous class, हम लोग इसको great Chitrasan, and I'm sure that everybody around you must be keeping fine. So today SSB class is dedicated to how to frame the story, right? It's very important. और SSB का सेशन जो है वो अब डेली चलेगा। So whosoever are the new joinees, please share this class so that this class will become a big classroom wherein people can contribute with their views and opinions, and we can, and as a student and as the entire team, we'll be able to learn the best out of the entire group, right? So that's very important. So kindly share this class. And हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा और SSB के अंदर हम कई सारे जो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू राइट ए स्टोरी, हाउ टू परफॉर्म इन SRT, हाउ टू परफॉर्म इन TAT, हाउ टू परफॉर्म इन VAT, ऑल दोज टेस्ट। अल्टीमेटली मैंने आपको लास्ट सेशन में ये बताया था कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, राइट? आपको स्वयं होना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, इफ़ यू ट्राई टू इमिटेट समवन, अगर आप किसी की नकल करना चाहेंगे, आप किसी कॉपी करना चाहेंगे, तो यू विल गो रॉन्ग ड्रास्टिकली। आप लोग बहुत बुरी तरीके से गलतियां कर बैठेंगे। SSB के अंदर जो जजमेंट है वो आपकी पर्सोना का होना है, आपकी पर्सनैलिटी का होना है, आपके जो एट्रीब्यूट्स है जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, उसके बारे में वहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन होना है, पूरा का पूरा इवैल्यूएशन होना है। और आप जो भी करते हैं, यदि आप अपने तजुर्बे से नहीं करते, अपने एक्सपीरियंस से नहीं करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन लर्निंग्स नहीं करते हैं, तो आप गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो बात है वो है अपने आप को पहचानना। और मैंने लास्ट आप सभी को एक टास्क दिया था कि अपनी और मतलब अपनी बायोग्राफी लिखिए, राइट योर ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में लिखिए। आपके जो भी पूरी की पूरी लाइफ आपने जो अभी तक जी है उसके बारे में लिखिए। बिकॉज जब आप लिखेंगे तो आप अपने आप को री इन्वेंट करेंगे। कई सारी बातें हैं जो कि आपकी यादों में छुप गई हैं, वो वापस सामने आएंगी, वो सारी चीजें वापस सामने आएंगी और आप कहीं ना कहीं वापस अपनी लर्निंग से रिलेट करेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को री इन्वेंट करना। बिकॉज आप अपने आप को री इन्वेंट करने के दौरान अपनी लर्निंग से अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, और जब आप अपने आप को री इन्वेंट कर लेते हैं, आपकी लर्निंग्स दोबारा सरफेस हो जाती हैं। आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, जो जब दोबारा सरफेस हो जाते हैं आपकी मेमोरी में, वो और सामने आ जाते हैं। तब जाके आप अपने आप को अप्लाई करते हो। आप जो कुछ भी लिखते हो, जो कुछ भी आप, चाहे वो SRT है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, चाहे वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, चाहे वो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, जब भी आप जो चीज भी आप वहां पर लिखते हो तो वो बिल्कुल सटीक होता है, क्योंकि आप उसको अपने तजुर्बे से लिख रहे हैं। फिर हमने बात करी कि PPDT, हमने बात करी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो कि आपके स्क्रीनिंग का हिस्सा है, हमने बात की थी 3 prong स्ट्रैटेजी, जहां पर 3 prong स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोगों ने बात करी कि हम क्या सोचते हैं, हमारा मन क्या है। हमने बात करी कि क्या हम बोलते हैं, हमारा वचन क्या है। और तीसरा बात था कि हमारा कर्म क्या है, हम करते क्या हैं। हमारा जो मन, वचन और कर्म जो है, या हम सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं, और जो हमारी सोच है क्या उसके अनुरूप हमारे वचन और कर्म है। क्या इन तीनों चीजों में समानता है, या फिर ये अलग है और ये अलग है। आप सोचते कुछ और हैं, आप बोलते कुछ और है, आपका कर्म कुछ और है। और इन तीनों चीजों में जब समानता नहीं है, जब इन तीनों चीजों में जब सिंक नहीं है या सिनर्जी नहीं है,
जब इन तीनों चीजों में सिंक और सिनर्जी नहीं होगी तब जाके आप गलत हो जाएंगे। मैं सभी ऑडियंस को, इस क्लास में जो बच्चे हैं उनको यही कहना चाहूंगा, दिस क्लास इज फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, एंड प्लीज शेयर दिस क्लास बिकॉज इस देश के अंदर तमाम एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत हाथों में पढ़कर अपना पूरा करियर बर्बाद कर रहे हैं। जो सिलेक्शन होने के चांस हैं उसको भी वो ब्लीक कर रहे हैं, उसको भी वो कम कर रहे हैं। सो दे मस्ट ज्वाइन, दे मस्ट कम हियर ऑन द शौर्य भारत डिफेंस योद्धा चैनल, एंड आई एम गोइंग टू टीच यू कि कैसे बिना टेम्पलेट बाउंड हुए, कैसे अपने आप को किसी सेट टेम्पलेट में बांधे बिना हम एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं, एसएसबी को क्लियर कर सकते हैं। राइट? समझना जरूरी होगा, बुनियाद को समझना जरूरी होगा, अपने आप को समझना जरूरी होगा। तो हमने बात करी 3 pronged स्ट्रैटेजी की, किस प्रकार से कैंडिडेट को एसएसबी के अंदर 3 तरीके से जज किया जाता है, उसको 3 तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है कि वो सोचता क्या है, वो बोलता क्या है, उसके कर्म क्या है, और इन तीनों में सिनर्जी है कि नहीं है, इन तीनों में एक सॉलिड सिंक है कि नहीं है। और यदि ये सिंक नहीं होगा, आपके एक्शंस आपकी सोच से डिफरेंट होंगे। आपने एसआरटी में, आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, आपने स्टोरी राइटिंग में तो बहुत अच्छा लिख दिया, लेकिन जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे और वहां पर आपसे बातचीत हुई और जब उसने रैपिड फायर सेशन आपके संग खेला, तो आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है सोचने का, आप टेम्पलेट बाउंड नहीं और आपको पहले से वो सवाल नहीं पता, तो आप वहां लड़खड़ाएंगे। उसी प्रकार से आप जब जीटीओ टास्क कर रहे होंगे, जब आप अपने एक पीयर ग्रुप के साथ काम कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो एचजीटी है, चाहे वो कमांड टास्क है, चाहे वो ग्रुप प्लानिंग है, वहां पर वो सारी चीजें सरफेस हो जाएंगी यदि आपकी इस बुनियाद सही नहीं होगी और आपका ये सारी चीजें सिंक्रोनाइज्ड नहीं होंगी। और इन सब चीजों को सिंक में लाने का मतलब है कि आप 100% एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। ये तभी सिंक में आएगा। यदि आप ऑनेस्ट नहीं है तो आई एम सॉरी, आप इसको सिंक में ला ही नहीं सकते। यदि आप ऑनेस्ट नहीं है तो आप इन तीनों चीजों को सिंक में ला ही नहीं सकते। और ऑनेस्टी का मतलब यह नहीं होता कि साहब फलाने के 100 रुपए गिर गए थे, मैंने उसको उठा के दे दिए, मैं ईमानदार हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक बहुत बड़ी, एक अच्छी सी मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी कि क्या आप बिना सुपरविजन के एक आइडियल लाइफ लीड करते हैं। और जब बिना सुपरविजन की बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपको कोई देख नहीं रहा, कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है। तो क्या रात को 2 बजे आप चौराहा क्रॉस करते हैं रेड लाइट के ऊपर? यदि आप करते हैं तो आप ईमानदार नहीं हैं। आप उसकी दलील दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर वहां तो कोई था ही नहीं, मैं क्यों समय वेट करता, लेकिन वहां था, वहां वो खंबा खड़ा था जिसपे एक रेड लाइट जल रही थी, वो निर्देशात्मक वस्तु वहां पर थी, वो आदेशात्मक वस्तु वहां पर थी जो कि आपको यह कह रहा था कि आपको रुकना है। तो you may have lot of excuses in justifying your things, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जो मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये मैं सही कर रहा हूं? वेरी गुड मॉर्निंग कीर्ति। मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक। यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जेंटलमैन कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ। यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए। हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले। परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces.
एंड इफ यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा एनडी और सीडीएस की, सो दैट आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा। Right, yeah, sorry for this interruption, because my students are my life, and if in case they have any problem, I think my first duty is to resolve that first, right? So चलिए, so हम लोग SSB की बात कर रहे हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, this SSB session is for the students who are appearing in NDA, CDS, AFCAT और technical entry whatsoever, JAG entry, जो भी entries हैं उसके लिए ये क्लास है, right? और दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्लास एंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड इन द होल कंट्री। पूरे देश भर में ये एक अपने आप में अनूठी क्लास है, जहाँ पर बिना टेम्पलेट बाउंड हुए, और ये वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ जब हम टेम्पलेट बाउंड की बात करते हैं। जिन बच्चों ने एसएसबी की कोचिंग अटेंड की होगी कई जगह जाके, तो उनको ये सिखाया जाता है कि आप लोग ये आए तो ऐसे करना है, ये आए तो ऐसे करना है, ये आए तो ऐसे करना है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग, वो बिल्कुल गलत है, राइट? हमें अपने आप को समझना है। एंड प्लीज़ जो आप लोग जुड़े हैं आज इस क्लास को शेयर कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये पूरे किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल सकती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चैनल जो कि डिफेंस के बारे में चला रहे हैं उनको डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसको एग्जाम के रूप में देखते हैं और हम लोग इसको एक लाइफ के रूप में देखते हैं, राइट? वो इसलिए क्योंकि हम खुद आर्म्ड फोर्सेस से हैं, ठीक है? तो कुछ लोग जो एग्जाम्स के रूप में देखते हैं वो ये गहराई नहीं दे सकते आप लोगों को, तो यू विल नॉट गेट दिस सच काइंड ऑफ कंटेंट ऑन एनीवेयर यू विल नॉट गेट दिस कंटेंट, राइट? तो चलिए जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मन, वचन और कर्म की बात करी, हमने ऑनेस्टी की बात करी, हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बात करी कि क्या क्या एक कैंडिडेट में देखा जाता है। हमने पिछले सेशन में बात की थी, हाउएवर सिंस वो सेशन बहुत पहले था, इसलिए मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी उस व्यक्ति की कैसी है, वेदर ही विल बी एबल टू रीच द लॉजिकल रीजन, राइट? लॉजिकल सॉल्यूशन में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, उस बारे में बात करी। हमने उसके सोशल एडजस्टमेंट के बारे में बात करी, क्या वो सोशल बीइंग है कि नहीं है, क्या वो सोशली अपने आप को एडजस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। और ये चीज़ें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के रूप में जो ये बच्चे एयरफोर्स में जाते हैं एयरमैन के रूप में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एयरफोर्स वाई ग्रुप, उनके लिए भी मैं सेशन शुरू करूंगा जहां पर मैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को भी यहां पर इंक्लूड करूंगा, राइट? उनका एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है रिटन के बाद में। आई एम श्योर जो बच्चे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के हैं उनको पता होगा इस बारे में। उसके बाद वो सोशल इफेक्टिव है कि नहीं है, जो कैंडिडेट फौज में जाना चाह रहा है, और हमने इस पर डिटेल बात की हुई है। आप मेरे पुराने वीडियोज में जाके सब देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, चीयरफुल, ये सारी बातें हमने समझी हैं। हमने फिर डायनामिज्म के बारे में बात करी, फिर हमने नॉन ट्रेनेबल जो क्वालिटीज थी, जैसे कि उसकी रीजनिंग एबिलिटी, हम किसी बच्चे की ट्रेन नहीं कर सकते, ये सारी हमने बातें करी हैं। तो चलिए हम लोग, उसके बाद हमने परसेप्शन की बात करी। परसेप्शन में हमने एक शब्द समझा था कि हो क्या रहा है। जब भी हम अपने सामने, हमें जो स्क्रीनिंग के अंदर, और ये बात आई थी PPDT से, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के अंदर, जहां पर हमको एक पिक्चर दिखाई जाती है, एक फोटोग्राफ दिखाई जाती है, बड़ी धुंधली सी होती है, और उसके ऊपर हमको एक स्टोरी लिखनी होती है, राइट? तो हम पिक्चर देखते हैं, हमारे दिमाग में एक प्लॉट आता है। हम अभी प्लॉट पे बात करेंगे। अभी मैं आज पूरा टाइम, आज अगले आधा घंटा पूरा स्टोरी के बिल्डअप कैसे करते हैं उस पर बात करूंगा, और कल हम कुछ स्टोरीज को प्रैक्टिस करेंगे, राइट? स्टोरीज कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। मैं जो आपको पिक्चर दिखाऊंगा, आप लोग उसको उस पर स्टोरी लिखेंगे और आप मुझे मेल करेंगे। मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगा और मैं हर स्टोरी को पढ़ूंगा और आपको उस ईमेल के ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा आपको, राइट? तो जब मैं कोई पिक्चर देखता हूं तो मैं देखता हूं ये, और मेरे दिमाग में एक 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 एक, एक स्टिमुलस आता है कि ये हो क्या रहा है। चूंकि मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मैं उस पर एक अंदाजा लगा रहा हूं, और जब मैं अंदाजा लगाता हूं तो मैं उसको अपने लर्निंग्स के हिसाब से लगाता हूं। मैं इस हिसाब से अंदाजा लगाता हूं कि ये जो सामने घटित हो रहा है, ये मेरी लर्निंग्स में मैंने कब ऐसा चीज देखी है ताकि मैं ये कह सकूं कि ये हो रहा है।
उसके ऊपर हमने कई सारी चीजें बात करी, और हमें यह भी देखना है जो ये मैं दिमाग में आ रहा हो रहा है क्या ये जनरली होता है। हमने ये भी बात करी थी कि एक पिक्चर के अंदर एक लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट। किसी भी पिक्चर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट किए हुए होते हैं, और उनका जो ओवरऑल इंटरेक्शन है वो हमें ये बताता है कि हो क्या रहा है। और जब भी हमारे दिमाग में आए तो हमको एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ऐसा होता है? हिंदी में बता रहा हूं ताकि समझ जाओ, ठीक है। क्या ऐसा होता है? यदि मेरे दिमाग में जो सवाल, जो उत्तर आया है हो क्या रहा है, यदि वैसा नहीं होता है तो वो गलत आया है, और वहीं पर मेरा परसेप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और जब मेरा परसेप्शन गलत हो जाएगा तो मैं क्या तो स्टोरी लिखूंगा और क्या डिस्कशन करूंगा। फिर हमने कई सारी चीजें देखी, हमने एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की। ये सारी इमेजेस थी, ये हमने देखी थी और इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, राइट। हमने पूछा था आप सबसे कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आज जो चैप्टर है, आज जो हम समझने जा रहे हैं, आज हम समझने जा रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी। हम अपनी स्टोरी कैसे लिखें, हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी। और हम सब तो रोजमर्रा में, जीवन में हर रोज, कितने बच्चे यहां पर हैं वो बताएं कि क्या आप सभी, सवाल पूछता हूं, क्या आप सभी फिल्में देखते हैं? मुझे यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप सभी फिल्में देखते हैं? आपसे मेरा सवाल है, क्या आप सभी मूवीज देखते हैं? यस और नो। देखिए, जो क्लास इंटरेक्ट नहीं कर सकती, इसका मतलब जो बच्चे हैं वो एसएसबी के लायक नहीं है, बिकॉज एसएसबी में तो आपका इंटरेक्शन जरूरी है। यू हैव टू रिप्लाई फास्ट। या गुड सवाल चित्रसन, धीरज, कीर्ति, लक्ष्मण, ये सो यू ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ दस, मतलब ऐसा कोई होगा ही नहीं जो ये कह सके कि मैं पिक्चर नहीं देखता। अब मैं आपके सामने हाउ टू बिल्ड ए स्टोरी से पहले कुछ आपको दिखाता हूं। ये हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी के सीन में मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर आपके सामने एक पिक्चर है। आपको याद आई ये मूवी कौन सी है? क्या आपको याद आई ये मूवी कौन सी है? जल्दी से नाम बताइए इस मूवी का। या कम फास्ट। डू यू रिमेंबर दिस मूवी? अगर मैं इस पूरे पोस्टर को देखता हूं, क्या मुझे फिल्म याद आती है? या चित्रसेन, 3 इडियट्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब जब मुझे ये फिल्म याद आ गई है, तो क्या मुझे, जब मुझे ये फिल्म याद आ गई है, तो क्या मुझे स्टोरी याद आई कि नहीं आई इसकी? सोचिए। देखिए, एसएसबी की पढ़ाई ना खुद को करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा पहली क्लास में मैंने कहा था कि एसएसबी की कोई तैयारी नहीं होती। मेरा फर्ज है आपको सही रास्ते पे डालना। मेरा फर्ज है, मेरी इस पूरी की पूरी क्लास का केवल एक ही मकसद है कि मैं आपको सही सोचना समझाऊं, कैसे आप सही सोचें। दिव्या बनवाल कहते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट स्टॉप दिस चैट, ऊपर करिए। हाँ सर, एनसीसी सर्टिफिकेट पास वालों का CDS एयर, एनसीसी सर्टिफिकेट पास वालों का 3 इडियट्स। ओके फाइन। सो एनसीसी सर्टिफिकेट, राइट, इफ द A ग्रेडिंग you will get direct SSB call. मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा चल झूठी तेरे बस की बात नहीं, और दोनों आपस में लड़ बैठी, हौसले इधर मंजिल उधर।
CRPF पैरामेडिकल फार्मासिस्ट, फाइन, ओके, राइट, गुड, वी विल डू दैट. दीपक. सो अगर आप लोगों को ये पोस्टर देख के, चलिए इसको समझते हैं फटाफट, आपको एक पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी याद आ गई होगी कि कैसे सबसे पहले वायरस के बारे में एक मूवी स्टार्ट हुई. मूवी में सबसे पहले बताया गया कि एक IIT कॉलेज है, एक कॉलेज है इंजीनियरिंग का. वहां पर एक जो डीन है, जो प्रिंसिपल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो हमेशा नंबरों की बात करता है. वहां पर नए एडमिशन्स हो रहे हैं, एडमिशन्स के टाइम पे रैगिंग हो रही है. एक नया लड़का वहां पर आता है जो कि मस्त मौला होता है, वो अपनी धुन में रहता है, फिर वो ये करता है, फिर वो करता है, और धीरे धीरे बिल्डअप होती है पूरी कहानी और जाके एक कंक्लूजन पे आती है. राइट. सो नाउ व्हाट इज दैट स्टोरी ऑल अबाउट? अब समझिए इस स्टोरी को. और पूरी स्टोरी में 3 हिस्से होते हैं. कोई भी हम जब स्टोरी लिखते हैं उसका 3 हिस्सा होता है. पहला होता है पास्ट कह लो, या उसको कह लो बेस, या उसको कह लो इंट्रोडक्शन. यहां से वो लीड करती है और फिर वो यहां जाती है जो कि प्रेजेंट फ्रेम है, जो कि आपको दिख रहा है. मतलब कैसे कोई चीज यहां से यहां पहुंची, और ये प्रेजेंट फ्रेम है, और ये जो प्रेजेंट फ्रेम के अंदर आपको मिलता है प्लॉट ऑफ द स्टोरी. प्लॉट ऑफ द स्टोरी मतलब स्टोरी का मुद्दा क्या है. स्टोरी का मुद्दा क्या है? स्टोरी का मुद्दा है या स्टोरी मुर्दा है? स्टोरी का मुद्दा है या स्टोरी मुर्दा है? तो यहां पर पूरा प्लॉट होता है, हम पूरी स्टोरी लिखते हैं, और उसका जो कंक्लूजन फ्रेम आता है वो यहां आता है. तो ये यहां से यहां मूव होती है और ये हो जाता है फ्यूचर या फिर कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं हम हैप्पी एंडिंग. क्या बोलते हैं? हैप्पी एंडिंग. ये हमारे स्टोरी के फ्रेम्स हैं. राइट. आगे बढ़ते हैं, दोबारा आते हैं इस पे. अब ये स्टोरी आपको याद आ गई होगी. राइट पंकज, विश यू ऑल द बेस्ट. ये पूरी स्टोरी आपको याद हो गई होगी. सोचिए, मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई का कैडेट्स ब्लॉक. यहाँ पर आगे तो आप भी इस कैडेट की तरह, इस जनरल कैडेट की तरह जुड़िए आप मेरे साथ. यहाँ पर आकर रगड़ा खाइए और ट्रेनिंग लीजिए. हर नौजवान का सपना होता है कि वो यहाँ पर आए, रहे और ट्रेनिंग ले. परमेश्वरन दिल स्क्वायर से जब हम बाहर निकलते हैं अंतिम लेकर, तब हम एक कमीशन ऑफिसर बनते हैं. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. This is the spirit of armed forces. And if you want to join the armed forces, मैं कैप्टन अतुल आपको तैयारी कराऊंगा ND और CDS की, so that आप इंडिया की प्रेस्टिजियस एकेडमीज के अंदर आकर ट्रेंड हो और बने इस देश की सेना का हिस्सा. ये देखिए कौन सी फिल्म है ये, बताइए. बताइए क्या इस फिल्म को देख के कुछ याद आया? क्या इस फिल्म को देख के कुछ याद आया? इस फिल्म को देख के नहीं, सॉरी, इस फोटोग्राफ को देख के, या रैंचो, यहां क्या याद आ रहा है? शोले. या शोले की भी स्टोरी याद कीजिए. आपको स्टोरी लिखना तभी आएगा. देखिए, आप तो रोजमर्रा देखते ही ना स्टोरीज. आप फिल्मों का पोस्टर देखते हैं, अपूर्व. हम जब कोई भी हम सड़कों पे घूमते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, तो ये फिल्मों के पोस्टर होते हैं. और इसके बेसिस पे एक फिल्म होती है जो कि थिएटर में चल रही होती है ना. ये देखिए. अब और अगर आप सभी ने ये पिक्चर देखी है तो आप याद कीजिए कि कैसे इस पूरे पोस्टर से मैं एक स्टोरी जो मैंने देखी थी वो रिलेट होती है. याद कीजिए. आप चाहे रेंचो को देखिए, चाहे आप
शोले को देखिए, आप दोनों पोस्टर देख लीजिए, तो क्या आपको स्टोरी से पोस्टर रिलेट हो रहा है? एक बड़ा थंब रूल है, मैं वापस इस पोस्टर पे आऊंगा, मैं एक थंब रूल की बात करता हूं कि जो पिक्चर दिखाई गई है, और इसके ऊपर जो मैंने स्टोरी लिखी, क्या इस स्टोरी से ये पिक्चर बनती है? यदि मैं इस स्टोरी से एक पोस्टर बनाना चाहूं तो क्या वो इस पिक्चर से मैच करेगा? ये मेरे सामने सवाल आना चाहिए। जिस पिक्चर के ऊपर मैंने स्टोरी लिखी है, मनोज एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, बशर्ते वो इसको अपने एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के रूप में इस पे ध्यान दें, राइट? तो जिस पिक्चर के ऊपर, जो मुझे, चाहे वो पीपीडीटी में पिक्चर दिखाई, चाहे वो मुझे टैट में जो पिक्चर दिखाई, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर, और बहुत बड़ा रोल है इसका। एसएसबी में यदि सिलेक्ट होना है तो आप यहां पर गलती नहीं कर सकते। आप अपने साइकोलॉजी टेस्ट में आप लोग गलती नहीं कर सकते। यदि आपको आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है तो गलती तो कहीं भी नहीं कर सकते, खैर, लेकिन योर साइकोलॉजी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीओ होता है, जो टेक्निकल ऑफिसर होता है, अगर वो ना कर दे कि नहीं भैया ये बच्चा फौज के लायक नहीं है, तो भैया चाहे कोई कहता रहे, नहीं हो सकता आपका, राइट? और यही मैं आपको साइकोलॉजी टेस्ट जो है, आपके साइकोलॉजिकल जो टेस्ट हैं, उन पे ही आपको मैं तैयारी करवा रहा हूं। तो मुद्दे की बात क्या समझ में आ रही है हमको कि जो इस पिक्चर पे मैंने स्टोरी लिखी, क्या उस पिक्चर से वापस मैं ऐसा पोस्टर बना सकता हूं? देखिए, दोबारा देखिए इसी बात को। जो मैंने स्टोरी पूरी की पूरी पढ़ी, पूरी फिल्म देखी, जो मैंने पूरी फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, क्या उसमें से मैं ऐसा कुछ पोस्टर बना सकता हूं? यदि आपको यह बात समझ में आई है तो आप जरा थम्स अप करिए। मैं देखना चाहता हूं किस किस बच्चे को यह बात समझ में आ गई। जो ये मुद्दे की बात जो थी, दैट स्टोरी एंड पिक्चर्स दे आर रिवर्सिबल, कन्वर्टिबल, राइट? मैं पिक्चर से स्टोरी लिखता हूं तो क्या उस स्टोरी से मैं वैसी पिक्चर बना सकता हूं और मैं अपने आप को रिलेट करूंगा। आज का लेसन यही है। अगर मैं ये बुनियाद समझ गया तो मेरी स्टोरी राइटिंग गलत नहीं होगी कभी भी। तो यदि आप ये कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझ चुके हैं तो आई रिक्वेस्ट योर थम्स अप। अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझ गए हैं तो आई रिक्वेस्ट योर थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए, और एसएसबी की क्लास, ये कोई ऐसी क्लास नहीं जिसमें मुझे ही बोलना है, मुझे ही बोलना है, मुझे ही बोलना है और आप लोगों को सिर्फ सुनना है। नहीं साहब, अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू अपूर्व, थैंक यू दिव्या, माया, जय सिंह, कीर्ति, मनोज, थैंक यू सो मच। सो आप एक चीज तो समझ गए, है ना? अगर मैं शोले फिल्म का अगर ये पोस्टर देखता हूं, शोले फिल्म का ये पोस्टर देखता हूं और मैं शोले की स्टोरी याद करता हूं, तो केवल अगर मैंने स्टोरी देखी है, मुझे किसी ने पिक्चर दिखा दी वो वाली, थैंक यू बीरू, अगर किसी ने मुझे वो पिक्चर दिखा दी और मुझसे बोला एक पोस्टर बनाओ, एक ड्राइंग बनाओ, तो क्या मैं ऐसी ड्राइंग बना सकता हूं? क्या वो कोई भी व्यक्ति ऐसी ड्राइंग बना सकता है? मेरे ख्याल से बना सकता है। 2 बंदे बना दिए, बसंती बना दी, ठाकुर बना दिया, गब्बर बना दिया, ठाकुर बना दिया, ये पूरा बन गया। और इसके ऊपर लिख सकता हूं 2 दोस्त थे, ये एक गुंडा था, डाकू था, एक गांव का ठाकुर था, बसंती थी, एक स्टोरी लिख सकते हैं ना। So this is the beauty and this is what I want to teach you, that the picture जिस पर मैंने स्टोरी लिखी, ये आपस में इनका सिंक होना चाहिए। और जिस पिक्चर पे जो मैं स्टोरी लिखता हूं, ये जो पूरा प्लॉट है, जो ये पूरा प्लॉट है, प्लॉट मतलब मुद्दा, स्टोरी एक मुद्दे पे लिखी जाएगी ना। मुद्दा क्या है?
जैसे कि मैं शोले की बात करता हूं, मैं अभी मुद्दे की बात कर रहा हूं, राइट। सो भाईचारा जिंदाबाद। आप एक तो यार सब लोग नाम लिखो अपने, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरी इंग्लिश की क्लास में आता है, लव यू टोटा। अब मैं उसको, और वो फिर सवाल पूछता, मैं क्या बोलूं उसको, राइट। तो नाम लिखो अपने अपने। तो हाँ, जिसका भी एसएसबी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एसएसबी। अब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो तो आप लोगों को जज करना है। मेरी तरफ से तो मैं आपको वो दे रहा हूं जो कि आपके लिए उपयोगी है, राइट। सो यहां पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे बच्चे जो कि आज सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज शेयर दिस क्लास एंड दिस क्लास विल बी अ रेगुलर फीचर नाउ, और सब्सक्राइब द चैनल। या मनोज, मूवीज के मूवमेंट से पोस्टर बनाए जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक पोस्टर जो है वो पूरी की पूरी मूवी को डिफाइन करता है। इसको हमें ऐसे समझना होगा मनोज कि एक पोस्टर जो है वो पूरी पूरी मूवी को डिफाइन करता है। कहते हैं ना लोग कि हम तो पोस्टर देख के समझ जाते हैं कि पिक्चर क्या होगी। कई लोग होते हैं, कहते हैं, मेरे कुछ दोस्त थे, वो तो कहते हैं हम तो सब पोस्टर देख के समझ जाएंगे फिल्म में क्या है, राइट। तो यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं मैं, प्लॉट। अब इसके प्लॉट की बात करते हैं। जिससे पहले कि मैं आपको यहां पर समझाऊं कि मुद्दा क्या है, पिक्चर स्टोरी और इसका रिलेशनशिप क्या है, एक बार हम यहां पर 3 इडियट्स के प्लॉट की बात करते हैं। 3 इडियट्स का जो प्लॉट था वो एक ऐसे दोस्तों की कहानी थी जो कि कॉलेज में साथ थे, और उनके साथ एक दोस्त ऐसा था जो कि जीवन में बहुत निडर था, जीवन में बहुत ज्यादा संतुष्ट था, और उसको जीवन में सिर्फ और सिर्फ भलाई और खुशियों से प्यार था, वो बिल्कुल डरता नहीं था। तो ये एक ऐसे दोस्तों की कहानी है, ये प्लॉट था उस फिल्म का। प्लॉट क्या था कि एक बच्चा जो कि सिर्फ जो कि पढ़ाई से डरता नहीं है, पढ़ाई से प्यार करता है, ये प्लॉट था इस कहानी का। और उस आधार पर पूरी कहानी लिख दी गई। एक मुद्दा ही तो लेके आता है। एक लेखक के पास क्या आता है, एक लेखक के पास एक मुद्दा आता है। शोले की बात करते हैं, एसी कम करो, शोले की बात करते हैं। शोले फिल्म में क्या है, मुद्दा क्या है, ठाकुर की गब्बर से दुश्मनी का बदला लेना है। मतलब जो गब्बर ने जो ठाकुर पे जुल्म किए उसका साहब एक बदला लिया जाएगा, यह मुद्दा है पूरी पिक्चर का। कैसे ठाकुर जो एक पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर होता है, उसके परिवार के साथ जो जेलर होता है, जो भी होता है, उसके परिवार के साथ एक डाकू लुटेरा ज्यादती करता है, और अब उसका एक एम हो जाता है कि मुझे उससे बदला लेना, और उसके लिए वो 2 सजा याफ्ता मुजरिम को चुनता है। क्योंकि जब वो जेलर था तो उसने देखा था कि ये 2 ईमानदार लोग हैं जो कि मेरे, और बहादुर लोग हैं जो कि मेरे इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। ये मुद्दा था इसका। और फिर मुद्दे पे आता है ट्रीटमेंट। मुद्दा मिल गया, जैसे यहां मुद्दा मिल गया, ठाकुर को गब्बर से बदला लेना है, ये तो हो गया मुद्दा, रिवेंज, ये तो मुद्दा हो गया। लेकिन ये मुद्दा ट्रीट कैसे होगा, तो सबसे नेक्स्ट शब्द क्या आया कि इस पूरे का पूरा जो आपको प्लॉट मिला, आपने उसको ट्रीट कैसे किया, उसका ट्रीटमेंट क्या था, जैसे कि वापस आते हैं इस फिल्म के, ये 2 बंदे थे, इनको ठाकुर जी लाए। ठाकुर जी ने इनको गांव में बोला, भैया आप रहो, अपनी तैयारी करो। गांव में फिर इसको बसंती से प्यार हो गया, वगैरह वगैरह। गांव में होली का गाना हुआ, तो पूरा ट्रीटमेंट था, तब जाके एक फिल्म बनी। कैन यू इमेजिन अ ब्लॉकबस्टर लाइक 3 इडियट, और कैन यू इमेजिन ए ब्लॉकबस्टर लाइक शोले। सिंपल होती शोले, मान लो गब्बर आया, उसने ठाकुर के घर वालों को मार दिया। ठाकुर गया अगले दिन, बोलता है जय और वीरू तुम दोनों आओ, ये लो हथियार, जाके उसको मार दो। जय और वीरू अगले दिन जाते, उसको मार देते, फिल्म खत्म हो गई, खत्म। यही तो हुआ अल्टीमेटली। पर ट्रीटमेंट जरूरी है।
राइट? ड्रामा जरूरी है, ड्रामा से ज्यादा मतलब है इमेजिनेशन जरूरी है। और जो व्यक्ति इमेजिनेटिव नहीं है वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता व्हेन इट कम्स टू स्टोरी राइटिंग, राइट? तो यहां पर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, यहां पर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक पिक्चर से हम लोग एक मुद्दे को क्रिएट करते हैं और इस मुद्दे से हम एक मुद्दे को ट्रीट करते हैं, और जो ये ट्रीटमेंट है एक्चुअली ये पूरा का पूरा स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी का अगर मैं आसान तरीके से समझूं कि किसी मुद्दे को जो मैंने ट्रीट किया है, किसी मुद्दे के इर्द गिर्द जो मैंने बातें करी हैं, वही तो अल्टीमेटली स्टोरी है। गॉट इट? तो दिस कंप्लीट ट्रीटमेंट इज एक्चुअली स्टोरी। अब ये जो मुद्दा है, अब समझो, अब इंपॉर्टेंट क्या है? लेट मी हैव सम वाटर प्लीज। अब ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा कहां से आया मेरे दिमाग में? ये बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा जो है यही तो मेरा सेल्फ ड्रिवन चीज होती है, मतलब यही तो मेरा अपना है, यही तो मेरी लर्निंग से आया है, यही मेरी लर्निंग से आया है। मैं इस पिक्चर को देखकर मेरा परसेप्शन क्या होता है और मेरे दिमाग में मुद्दा क्या आता है। इस पिक्चर को देखकर मेरे दिमाग में मुद्दा क्या आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि वो आपसे दूर है, ये मुद्दा जो आपने सोचा, जो आपके दिमाग में ख्याल आया कि हो क्या रहा है, और आपके दिमाग में प्लॉट आया, मुद्दा आया जिसके बारे में आप पूरी स्टोरी लिखेंगे, जिसको ट्रीट करेंगे, यदि ये आपका अपना नहीं है, यदि आपकी लर्निंग से दूर है, यदि ये ज्यादा का ज्यादा फिक्शनल है, यदि ये ऐसा है जो कि जैसा कि होता नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्शन की बात कर रहे हैं, रियलिटी से दूर हैं, सोशल रियलिटी, इंपॉर्टेंट वर्ड, सोशल रियलिटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपने जो परसेप्शन और जो आपका मुद्दा है, यदि वो सामाजिक सत्य से दूर है, सामाजिक सत्य से परे है, तो आप गलत हैं, तो आप गलत हैं। आप फिर कितनी भी कैसी भी स्टोरी फिक्शनल लिख दीजिए, आप चांद की बात कर लीजिए, तारे तोड़ के ले आइए, आसमान के 100 चक्कर काट लीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह, आप तो सोचेंगे मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिख दी, लेकिन वो तो सोशल रियलिटी से दूर है। क्योंकि सोशल आपकी जो लर्निंग्स होंगी, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जो लर्निंग होगी क्या वो सामाजिक सत्य से परे होंगी? क्या वो सोशल रियलिटी से अलग होंगी? थिंक अबाउट इट। हम हमेशा जब भी स्टोरी लिखते हैं हम बहुत ज्यादा फिलेंथ्रोपिक हो जाते हैं, दानवीर कर्ण बन जाते हैं हम लोग सारी बातें करते हैं दान की, देश दुनिया की, और हम बातें करते हैं क्या कहते हैं एनजीओ की, इसकी उसकी उसकी, और किसी का एनजीओ से कोई लेना देना नहीं होता। आपका लेना देना है जब आपने कभी एनजीओ में काम ही नहीं किया, उसके अलावा जीवन में आपने बहुत कुछ किया, तो वो सारी चीजें क्यों नहीं आ रही हैं आपकी स्टोरी में? या संदीप आई एम रिटायर्ड, तो आपके वो सारी चीजें आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही हैं? तो यदि आप अपनी लर्निंग के बियॉन्ड यदि आप स्टोरी का प्लॉट लेते हैं, स्टोरी का मुद्दा लेते हैं, तो आई एम अफ्रेड आप गलत हैं। आप कितनी भी सुंदर स्टोरी लिख दीजिए, आप सोचेंगे मैंने तो इतनी, फिर आप आएंगे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा एसएसबी में, फिर आप बोलेंगे कि सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। एक नई टर्म है कॉन्फ्रेंस आउट।
Conference is the part of the whole SSB process. What is conference out? Either you are selected or you are not selected. As simple as that. Accept the truth. Don't try to make it a fancy thing. कि I have reached till conference. Right? So there is nothing called as conference out. कई स्टूडेंट्स बोलते सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, मैं स्क्रीन आउट हो गया. स्क्रीन आउट तो समझ में आता है. फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, बहुत बढ़िया थी स्टोरी. स्टोरी में मुद्दे का ट्रीटमेंट तभी आपके लिए बेहतर होगा जब वो आपकी खुद की लर्निंग से वो प्लॉट आएगा. अगर आपको यह बात समझ में आई है, अगर आपने यह समझा है कि स्टोरी और पिक्चर, स्टोरी से पिक्चर बननी चाहिए, पिक्चर से स्टोरी समझ में आनी चाहिए, जो आपने स्टोरी लिख दी है क्या उस स्टोरी के किसी भी पॉइंट ऑफ मूवमेंट से वो पिक्चर बनती है? क्या जो स्टोरी आपने लिखी है उसके किसी भी पॉइंट ऑफ मूवमेंट से वो पिक्चर बनती है? जो बच्चे एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या एसएसबी उनको किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करती है, तो ये क्लास उनके काम के लिए नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा. वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं. ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल नहीं है, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की बात चल रही है. तो यदि आप एक पिक्चर और एक स्टोरी का रिलेशनशिप समझ चुके हैं और आप परसेप्शन के माध्यम से हो क्या रहा है, आप एक प्लॉट पे पहुंचते हैं और वो प्लॉट जो है वो आपकी लर्निंग से होता है और फिर आप उसको ट्रीट करते हैं और वो ट्रीटमेंट ही एक आपकी स्टोरी है. तो हम कुछ अटेम्प्ट करेंगे. अब हम कुछ अटेम्प्ट करेंगे. आपके सामने मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं और आपको मुझे केवल रिप्लाई देना है कमेंट बॉक्स में कि इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में यह ख्याल क्या आया कि हो क्या रहा है. पहले हमको इसको अलाइन करना पड़ेगा. लेट्स फर्स्ट अलाइन आवर परसेप्शन. तो आपके सामने मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, मैं आपके सामने स्क्रीन से हट जाता हूं और अब आप, थैंक यू वीरेंद्र, दिस इज माय, चीजों को जटिल बना के बच्चों को लुभाने से बेहतर है कि चीजों को आसान बना दो ताकि हर कोई समझ जाए. कुछ लोग इसमें बिलीव करते हैं कि जितना जटिल बताऊंगा उतना लोग मेरे पास आएंगे. अरे भैया, एसएसबी की तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ती. पहली बात तो ये है. तो आपके सामने एक पिक्चर है और मुझे आप लोग बताइए कि इस पिक्चर को देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है. पहला, आपका अपना प्लॉट क्या आ रहा है कि हो क्या रहा है. लिख दीजिए 1 लाइन 2 लाइन व्हाटएवर. और ये क्लास की गति यही रहेगी, इस क्लास की, एसएसबी क्लास की गति यही रहेगी. जब तक मुझे आपसे जवाब नहीं मिलेंगे, जब तक मुझे आपसे जवाब नहीं मिलेंगे तब तक मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता. क्या समझ में नहीं आ रहा है? पिक्चर देख के, पिक्चर तो ऐसी दिखेगी, अगर आप एसएसबी देने जाएंगे तो आपको पीपीडीटी पे कोई बहुत क्लैरिटी नहीं दिखेगी, आपको ऐसी दिखेगी. जिस भी किसी व्यक्ति की ऐप की अवधि, जिस अवधि के लिए उसने लिया था, वो यदि पूरी हो जाएगी तो ऐप स्वतः ही बंद हो जाएगा. लेकिन कल से लेकर 31 तारीख तक, कल 10 बजे आप लोग आइए, मैं कुछ सौगात लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए. तो कल से लेकर 31 तारीख तक ऐप सभी के लिए खुल जाएगा.
ओके, देखिए अपूर्व ने जवाब दिया, अंधेरी सर्द रात में एक लड़का अकेले रास्ते में डीप सोच में। कीर्ति ने जवाब दिया, मैन इज स्टैंडिंग अलोन शोज डार्कनेस, ग्लूमी डे हिज लोनलीनेस। राजन ने जवाब दिया, अंधेरे में एक इंसान। अब यहीं पर गलती है सबकी। डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर। Whosoever is saying a man in the dark, standing in the dark, walking in the dark, they are all what they are doing. आप लोग क्या कर रहे हो? आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हो कि सर एक आदमी खड़ा है, अंधेरा है। दिस इज वॉट डिस्क्रिप्शन, दिस इज वॉट डिस्क्रिप्शन, इजंट इट? नीलेश कहते हैं अ मैन इज स्टैंडिंग लोनली अंडर ए ट्री। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। ये तो आप जो देख रहे हो वो आप बता रहे हो, परंतु परसेप्शन क्या है? आपने जो ये सब देखा कि मैन इज स्टैंडिंग लोनली, ये वो व्हाटएवर, इससे आपके दिमाग में क्या आया? थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को आगे ले आइए। जैसे लक्ष्मण ने कहा है, मैन इज वेटिंग ऑन ए स्ट्रीट इन मून लाइट, फॉर वॉट? जब तक ये फॉर वॉट, ये क्यों, ये जो चीज दिख रही है ये क्यों हो रही है, जब तक ये हो क्या रहा है, ये क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है, जब तक ये सारी चीज मिक्स होके एक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आपका प्लॉट नहीं आएगा। मुझे यहां पर हर व्यक्ति से प्लॉट चाहिए। डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर, प्लीज डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग, एनीथिंग। आपकी स्टोरी का प्लॉट क्या होगा? नीलेश, लक्ष्मण, अपूर्व, आपकी स्टोरी का प्लॉट क्या होगा? डिस्क्राइब मत करो पिक्चर को। पहला स्टिमुलस जो होता है, पिक्चर देखते ही मेरे दिमाग में प्लॉट आ जाना चाहिए, मुद्दा। यह व्यक्ति यदि अकेला खड़ा है, डार्क रात है, जो भी है, तो इसके किस मुद्दे के लिए, किस लिए खड़ा है, वो आपसे रिलेट होना चाहिए। यदि कोई कहता है ये लोनली है, चिंतन में है, मुद्दा क्या है, क्यों है, ये क्यों? बिकॉज यही तो मेरा प्लॉट बनाएगा, यही तो मेरा प्लॉट बनाएगा। मुझे इस पे आप सभी से स्टोरी चाहिए और मैं अपना ईमेल आईडी लिख रहा हूं। माई ईमेल आईडी atul@shauryabharat.com। और टेक्निकल टीम ने भी फुर्ती से चैट बॉक्स में लिख दिया है। मुझे आप सभी से एक स्टोरी चाहिए ताकि कल हम इस स्टोरी के ऊपर डिस्कस करें। Am I clear? कोई शक? आप सभी के सामने दिस पिक्चर इज बीइंग डिस्प्लेड। He may be thinking about his career, an incident has occurred in his life, whatever. मुझे इसके ऊपर एक स्टोरी चाहिए आपसे 100 शब्दों में, और वो स्टोरी आप मेरे ईमेल आईडी पे भेजेंगे, मेल करेंगे मेरे को आप, और उस स्टोरी को मैं बाय नेम पढ़ूंगा और उसकी स्टोरी पे मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। इस प्रकार से हम लोग बढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन टीच यू, आई कैन ट्रेन यू फॉर SSB psychological test, being
situated at a place which is quite far from your place, right? When we are not having any physical coaching. नीचे करना थोड़ा सा। अपूर्व सर, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्लियरली समझ नहीं पा रहा हूं कि किस जॉब के लिए मैं एलिजिबल हूं। अपूर्व, प्लीज गिव मी योर नंबर, आई विल टॉक टू यू एंड आई विल अंडरस्टैंड, और फिर मैं आपसे इस विषय में चर्चा करूंगा। अपूर्व, आप अपना नंबर दे दीजिए सो दैट आई कैन टॉक टू यू, राइट? सो दिस पिक्चर आई बिलीव इज वेरी क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और टुमारो वी विल डिस्कस स्टोरी ऑन दिस पिक्चर और उसके अलावा और भी पिक्चर्स में। सो अगेन टुमारो 10 o'clock, प्लीज बी विद मी बिकॉज आई एम गोइंग टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ अनाउंस करने वाला हूं कल 10 बजे, जो कि विशेष सौगात है आप सभी के लिए। और कल हम फिर मिलेंगे, स्टोरी को डिस्कस करेंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस क्लास को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।